अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था हम लोगों ने। ना हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो सा आज यहाँ से कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, है ना। अब एक्सप्रेस क्या करना है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। ठीक है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ फोर साइडेड फिगर whose all sides are equal. Square is a four-sided figure whose all sides are equal. ठीक है बच्चों। नाउ अब इसने कहा है एक्सप्रेस द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर। आप मुझे बताएं व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी साइड्स कितनी है, 4, ये होगा 4x। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4x। P ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4x। नाउ ये आपके पास P फॉर पेरीमीटर और x रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर x वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, जैसे आपके नेम के आगे आपके अब्बू का नाम लगता है ना, ऐसे ही P ऑफ x का मतलब है कि P इज डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, अब उसने आगे बोला है फर्दर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ना। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपके पास वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो x इंटू एक्स। ठीक है, लेंथ भी x है और विड्थ भी x, तभी तो ये स्क्वायर है। तो बताओ एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपने जो पेरीमीटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है आपने। x इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट a। क्या आएगा, स्क्वायर रूट a। वैसे तो x के जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, बिकॉज यहाँ पे x कौन सा है, वो रिप्रेजेंट करता है साइड को। तो जो साइड है वो आपके पास लेंथ है या मेजरमेंट है, तो वो आपके पास जो लेंथ होती है वो आपके पास नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए उसको हम अंडर रूट a करेंगे। तो जहां से वैल्यू ऑफ x निकालनी है और यहाँ पे डालनी है, तो P ऑफ जहां x लिखा हुआ वहां क्या पुट करेंगे, हाँ जी, जहां x लिखा हुआ वहां क्या पुट करेंगे, स्क्वायर रूट a। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। तो पहले वो क्या किसका फंक्शन था, x का था। ठीक है, अब वो किसका फंक्शन है, वो एरिया का फंक्शन हो गया है, क्योंकि पहले उसमें x वेरिएबल यूज हुआ था। अब उसमें जहां x था वहां स्क्वायर रूट a पुट कर दिया, तो अब उसमें a वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए मैंने यहां लिखा P ऑफ a। ठीक है, जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक, ये एक्टर्स जो से होते हैं वो एक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब रियल लाइफ में उनके जो अबू है ना है वो प्योर होते हैं, लेकिन ड्रामे में क्या होता है, वो एक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें उनके अबू प्योर होते हैं। सही है, ये बात समझ आ रही है आपको, ये वो वाली कहानी चल रही है। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट खुद कर लेना, वो भी इजी है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्क्वायर और एरिया, सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल, तो उसके फार्मूला अगर आपको आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जो सर्कल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपने रेडियस के ऊपर। वहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, उसमें क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स बेस। आपने एक्सप्रेस करना है किसको, वॉल्यूम को, वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल स्क्वायर। ये थ्री डायमेंशनल फिगर होती है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ऑल साइड से क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, और सब के सब क्या होते हैं, इक्वल। हमने लेट कर लिया लेंथ और विड्थ और हाइट, ये सब के सब क्या है, एक्स के इक्वल है, लेट कर लिया। तो बताओ फिर इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो बताएं जी लेंथ क्या है, एक्स, विड्थ एक्स, हाइट एक्स, तो ये v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब आ गया। इसको v है, ये हम इसको v ऑफ x लिखते हैं। v ऑफ x क्यों लिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि ये है तो वॉल्यूम, लेकिन इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है, x है। जैसे बच्चे के नाम के साथ उसके अबू का नाम लिखते हैं ना,
ऐसे ही v ऑफ x का मतलब है v डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। नाउ आगे आ गया एरिया ऑफ बेस। अब बताओ जी एरिया, बेस क्या, वॉल्यूम की बेस जो है ना, ये क्यूब है, क्यूब की बेस क्या होगी, क्योंकि ये आपके पास क्यूब है, ये हर तरफ से लेंथ और विड्थ और हाइट सब इक्वल है, लेंथ और विड्थ जब सेम होगी तो वो स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर, इसकी बेस एक स्क्वायर होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब उसमें लेंथ और विड्थ होंगी, उसमें हाइट नहीं होगी ना, एरिया, वो लेंथ इंटू विड्थ, तो वो आएगा ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, अंडर द रूट ए आएगी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब क्योंकि आपने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है, बताएं जी वॉल्यूम क्या था, वो था v ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, यही था। अब जहां पे x है वहां उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ जी, वैल्यू क्या है उसकी, एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है अंडर द रूट ए, अंडर द रूट ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 3/2, क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/2, क्योंकि अंडर रूट मतलब 1/2 एंड वो पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 हो जाएगा। वो v ऑफ x था और ये क्या है, ये v ऑफ a है। वो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था, x वेरिएबल के ऊपर, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, a के ऊपर, ठीक है बच्चों, समझ आई कि नहीं आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक है वो आपके पास है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो वो टॉपिक आ गया है, इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह।